हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र और श्वसन अंगों के बारे में देखने वाले हैं। ये मूलतः क्लास 10th के बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है, टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है दोस्तों, हम लोगों में श्वसन की क्रिया होती है और हमारे शरीर में जो जो भी अंग तंत्र मिल करके श्वसन क्रिया को संचालित करते हैं वो होते हैं श्वसन तंत्र। ऐसे तो नाक वगैरह सभी है, ठीक है, लेकिन देखिएगा क्या होता है। एक कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। पहले पहले श्वसन के बारे में थोड़ा सा दो तीन पॉइंट, ये सब श्वसन के बारे में लिखा गया है। श्वसन में मूलतः होता क्या है, तो श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों, ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का लें या ग्लूकोज का विखंडन का लें, ठीक है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या विखंडन होता है। ये दो तरीका से हो सकता है। ऑक्सीजन रहेगा तभी ग्लूकोज का विखंडन होगा ही, और ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तभी ग्लूकोज का विखंडन होगा ही, ठीक है। इसको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। अब ग्लूकोज के विखंडन से होता क्या है, हमारे शरीर को काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए दोस्तों, श्वसन क्रिया के साथ कारण ही हमारे शरीर में उष्मा बनी रहती है। ऐसे हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी उष्मा जो बनी रहती है वो दो कारणों से होता है। पहला, हम जो श्वसन क्रिया करते रहते हैं उसके कारण उष्मा हमारे शरीर का बना रहता है। दूसरा, हमारे शरीर में रक्त संचार जो होते रहता है उसके कारण हमारे शरीर का तापमान बना रहता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि अगर जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने से क्या होता है कि व्यक्ति का श्वसन क्रिया भी रुक गई और उसके शरीर में रक्त का संचार भी रुक गया, तो व्यक्ति का मृत शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उष्मा बनना खत्म हो गया तो उसका शरीर क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो यही कारण है कि व्यक्ति मरने के बाद क्या होता है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है क्योंकि श्वसन क्रिया रक्त का संचार दोनों रुक जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है, हम क्लियर करते हैं। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो ध्यान रखें, अपचायी क्रिया है दोस्तों। किस प्रकार की क्रिया है? अपचायी क्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। होता क्या है? अपचायी एक होता है अपचायी, एक होता है उपचय। जब किसी अभिक्रिया या किसी क्रिया में कोई बड़ा संयोगी टूटने से छोटा या दो से अधिक छोटे चीज का निर्माण हो रहा है ना, वहां पे अपचायी क्रिया कहलाती है, ठीक है। वहां पे क्या कहलाती है? अपचायी का मतलब होता है किसी चीज का टूट करके छोटे छोटे चीज का निर्माण करना, ठीक है। अपचायी क्रिया है तो श्वसन क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज टूटता है और सुई के बदौलत हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और जल भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए श्वसन क्रिया पूछ ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कैसी क्रिया है, तो अपचायी क्रिया लगाइएगा, ठीक है। अब ये नहीं समझिए कि ऑक्सीकरण देगा ना, ऑक्सीकरण ऑप्शन में भी नहीं रहेगा, अपचायी उपचायी ये वाला कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो श्वसन कैसे क्रिया? अपचायी क्रिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये श्वसन से मूलतः 3 पॉइंट हो गया। पहला, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में विखंडन होता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में तापमान भी बना रहता है। ध्यान रखिए, रक्त के संचार के कारण भी हमारे शरीर में तापमान बना रहता है। और श्वसन कैसे क्रिया? अपचायी क्रिया है, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज उसमें टूट करके बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है। अब सीखते हैं श्वसन अंग के बारे में। श्वसन अंग मूलतः जिसकी बदौलत हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है वही होता है श्वसन अंग। चलिए हम लोग अपने से ही शुरू करते हैं। हम लोग बच्चा में जब होते थे हम लोग नाक बंद कर लेते थे कि चलो भाई नाक से श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत से भी जाते हैं, बहुत से भी श्वास चले जाते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाक है कि मुंह है, श्वसन अंग नाक है कि मुंह है। तो एक्चुअल में दोनों में से कोई नहीं है। वास्तविकता यह है कि दोनों में से कोई नहीं। हम लोग जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते हैं वो नाक या मुंह से नहीं, वो तो एक रास्ता है। खींचता है कौन? फेफड़ा। देखिए, खींच लिया, फेफड़ा खींचा भी और छोड़ा भी, खींचने से फूल गया और छोड़ने से पछड़ जाता है। तो फेफड़ा ही है जो श्वसन गैसों को खींचता भी है और छोड़ता भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम मनुष्यों में श्वसन क्या फेफड़ा है। चलिए ऐसे पॉइंट की बात करें तो स्तनधारी, स्तनधारी का श्वसन क्या है? तो देखिए पहले स्तनधारी समझिए। जो जीव जंतु अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, जो जीव जंतु अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। स्तन का मतलब ये होता है छाती, ठीक है, स्तन का मतलब ये होता है छाती, और छाती से लोग दूध पिलाते हैं, ठीक है।
स्तनधारी का मतलब क्या हो गया, जो लोग जीव जंतु दूध पिलाते हैं। स्तनधारी हो गया एविज पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी है, ठीक है। पक्षी का नाम क्या है, एविज पक्षी। छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सबका श्वसन अंग कुछ गए तो फेफड़ा बताइएगा। फेफड़ा का इंग्लिश में लंग्स कहते हैं दोस्तों, फेफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आइए, कीटों का श्वसन अंग डायरेक्ट पूछ ले तो कीटों का श्वसन अंग श्वास नली होता है। देखिए श्वास नली हम लोगों के शरीर में भी रहता है, ठीक है। श्वास नली फेफड़ा तक जाके मिलता है, श्वास नली यहाँ से लेकर आता है, ठीक है। लेकिन कीट जो होते हैं उनके शरीर में फेफड़ा नहीं होता है, वो श्वास नली यहीं से हवा को खींच लेते हैं, ठीक है। कीट वगैरह में यहीं से हवा वगैरह को खींच लेते हैं, ठीक है। तो कीटों का श्वसन अंग बोल देगा फेफड़ा, ये सॉरी श्वास नली बोलिएगा, ट्रेकिया। मनुष्य में भी श्वास नली होती है, मनुष्य में जो श्वास नली होती है उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है, अच्छा लंबा खासा होता है, ठीक है। मनुष्य में श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर। कीटों में श्वसन अंग कुछ भी स्पेशल डाल दें, टिड्डा और तिलचट्टा पर श्वसन है। ये 10th क्लास बिहार बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल कंपटीशन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टिड्डा कीटों जैसे टिड्डा तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है, तो श्वास नली होता है दोस्तों, याद रखिएगा। श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। मनुष्य में श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है और श्वास नली का व्यास जो होता है मनुष्य में 16 मिलीमीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा व्यास कितना, 16 मिलीमीटर, लंबाई कितना, 11 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जलीय जीव पूछ ले, डायरेक्ट बोल दे जलीय जीवों का श्वसन अंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा गिल्स होता है, गिल्स। जलीय जीवों का श्वसन अंग क्या है, गिल्स। अब जलीय जीव में कौन कौन आ गए, मछली, झींगा और शिप, ठीक है। इन तीनों का श्वसन अंग गिल्स होता है। मगरमच्छ का गिल्स नहीं बोल दीजिए, मगरमच्छ को गिल्स नहीं बोल दीजिए, मगरमच्छ का श्वसन अंग ना फेफड़ा ही होता है। मगरमच्छ, कछुआ, इन दोनों का श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। जलीय जीवों में स्पेशल तीन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फेमस तो मछली है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। देखिए दोस्तों गिल्स जो है इंग्लिश नाम है, हिंदी में कुलोम कहते हैं, गिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कुलोम कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं गलफड़ा। मछली के दोनों साइड गलफड़ा होता है, हम लोग गलफड़े के नाम से फेमस जानते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में गलफड़ा नहीं चलता है, गिल्स चलता है, जिसका इंग्लिश नाम है गिल्स, हिंदी नाम है कुलोम और उर्दू नाम है गलफड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जलीय जीवों का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। गिल्स होता है, दोनों तरफ ऐसे होता है, खुलता बंद होता है, देखे होंगे मछली में, बड़ी सी मछली में, ठीक है। झींगा मतलब होता है जिसको इचना मछली बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं झींगा। सिप, सेतुआ को बोलते हैं सिप, इसी में मोती बनता है, ठीक है। सेतुआ में ही मोती बनता है, सिप बोलते हैं। जलीय जीव जैसे मछली, झींगा, सिप का श्वसन अंग क्या है, गिल्स है। हिंदी में कुलोम बोलते हैं, इंग्लिश सॉरी उर्दू में बोलते हैं क्या, गलफड़ा। अब ये मेढक का, देखिए दोस्तों मेढक के बारे में पहले समझाते हैं। मेढक, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, 5 नंबर पॉइंट को। मेढक के बच्चा को बोलते हैं टेडपोल। मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं, टेडपोल। तो मेढक का बच्चा बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं। होता क्या है, मेढक का जब बच्चा रहता है ना तो प्योर मछली के जैसा होता है। प्योर किसके जैसा होता है, मछली के जैसा होता है। हम लोग बच्चा में क्या करते थे, सीधा करके मछली छान के खाते थे, ठीक है, मछली का बच्चा। लेकिन जब बड़ा होता था तो पता चलता था कि तो मेढक का बच्चा है, उछलने कूदने लगता था। तो मेढक का बच्चा जो रहता है पानी में तैरते रहता है, मछली के जैसा होता है, उसका श्वसन अंग कुछ तो गिल्स बताइएगा, बहुत गहराई से जानकारी है, ठीक है। मेढक का बच्चा यानी टेडपोल का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है, क्योंकि वो मछली के समान होता है, ठीक है। लेकिन जब मेढक बड़ा हो जाता है, मेढक जब उछलने लगता है, चलने लगता है, ठीक है, पानी से बाहर भी निकल सकता है, पानी में भी रह सकता है बड़ा होने पर, ठीक है। यानी मेढक जब जवान हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मेढक जब जवान हो जाता है तो चूंकि पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी चलते रहता है। तो ऐसा नहीं कि पानी में चलने लग गया तो मेढक का श्वसन अंग गिल्स होगा, नहीं, तब उसका श्वसन अंग त्वचा होता है। जब मेढक पानी में है या गीला कादा वगैरह में है, जमीन में है, जमीन के अंदर कादा जिसको बोलते हो, तो उसका श्वसन अंग त्वचा होता है। लेकिन जब धरती पर चलेगा, जमीन पर, तो उसका श्वसन अंग फेफड़ा होता है दोस्तों। क्या होता है, फेफड़ा। तो ऐसे डायरेक्टली पूछ ले, 4 नंबर पॉइंट पर समझिएगा कि मेढक का श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा और त्वचा दोनों होता है, ठीक है। जब जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा और पानी में जाएगा तो त्वचा। और जब मेढक का बच्चा पूछ ले, जिसको इंग्लिश में टेडपोल कहते हैं, इसका श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स है, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो देखिए दोस्तों, हम कम समय में कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने का, इसलिए मेरा पर्पस है कि इसी तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। बाकी कितना और स्कूल में कोचिंग वगैरह में तो पढ़ते ही होंगे पूरी तरह से लंबा चौड़ा से, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीका है, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए। अपना जानकारी बूस्टर क्लासेस में बूस्ट कीजिए। बूस्ट करना मतलब मजबूत करना होता है, ठीक है दोस्तों। लाइक कीजिए अच्छा लगा हो तो, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।